हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एम डी इरफान अंसारी। आज मैं आपको टेट थ्योरी में लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में फ़िट के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल हमने टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था और कि टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं टॉलरेंस के बारे में, वो हमारे प्लेलिस्ट के यूट्यूब में जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो आज हम चलेंगे फ़िट के बारे में जानेंगे कि फ़िट क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िट। तो फ़िट जो होता है, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, फ़िट का मतलब होता है कि कोई दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में कितना लूज है, कितना टाइट है, हमें ये फ़िट बताता है कि फ़िट अधिक है। लूज से और टाइट से क्या मालूम चलता है, हमें फ़िट मालूम चलता है कि जो पार्ट्स है उसके बीच में लूजनेस है कि टाइटनेस है। मतलब फ़िट बताता है कि कैसा फ़िट है। जैसा कि हम कोई शर्ट पहनते हैं तो शर्ट हम जो पहनते हैं ना ज़्यादा टाइट पहनते हैं और ना ज़्यादा लूज़ पहनते हैं। हम अपने फ़िट के अनुसार क्या करते हैं, शर्ट को पहनते हैं। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे कि फ़िट क्या होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िट, और हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िट रहेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ़िट रहेगा, उसके बाद MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जानेंगे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िट होता क्या है। तो जब किसी मेटिंग पार्ट्स मतलब या आप होल या शाफ्ट ले लीजिए। जब मेटिंग पार्ट्स मतलब जब कोई एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, डालते हैं, तो उसी को हम लोग मेटिंग पार्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी मेटिंग पार्ट्स में असेंबल करते हैं, जब किसी मेटिंग पार्ट्स को जब हम असेंबल मतलब लगाते हैं, तो उनके बीच में टाइटनेस या लूजनेस को क्या कहते हैं, फ़िट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपने अभी इससे पहले बताया था कि हमें कोई पार्ट्स मेटिंग पार्ट्स को जब फिट करते हैं तो उसके टाइटनेस और लूजनेस से हमें मालूम चलता है कि फ़िट कैसा है, टाइट है कि लूज है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फ़िट कहते हैं। किसे, जब किसी मेटिंग पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं तो उसके टाइटनेस और लूजनेस ही हमें क्या बताता है, फ़िट बताता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़िट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल से हम समझते हैं, ये मान लीजिए बोल्ट है, क्या है, बोल्ट, ठीक है, और ये मान लीजिए नट है। तो हम अगर इस पे थ्रेड कटा हुआ, किस पे, बोल्ट पे, तो अब हम बोल्ट पे इस नट को, क्योंकि नट के अंदर भी थ्रेड कटा हुआ रहता है, जब हम इस पे लगाएंगे तो ये नट और इसके बीच में गैप उतना ही होना चाहिए कि जितना इसका साइज़ है, जितना उसका साइज़ है। अगर हम अधिक लूज़ दे दें या अधिक गैप दे दें तो क्या होगा, इस पर ये फिसल के बाहर आ जाएगा या फिसल के अंदर चल जाएगा। तो हम फिट उतना ही देंगे जिससे कि क्या हो, हमारा नट ईजिली से क्या हो, इस पर क्या हो जाए, फिट हो जाए, लग जाए, ठीक है। तो हम जैसे कि इंजन सिलेंडर, तो इंजन सिलेंडर के अंदर हम उतना ही गैप देते हैं जितना कि हम क्या करते हैं, मतलब पिस्टन को आराम से हम ऊपर नीचे मूव कर सके, ऊपर नीचे मूव हो सके। तो मतलब फिट क्या होता है, किसी दो बॉडी के बीच में, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में टाइटनेस और लूजनेस को बताता है कि फिट कितना है या फिट क्या है, ठीक है। तो फिट किसे कहते हैं, जब किसी दो मेटिंग पार्ट्स को हम जब असेंबल करते हैं तो उसके बीच में जो टाइटनेस या लूजनेस, मतलब उसके बीच में जो ढीलापन और जो टाइट, मतलब जो उस पर कसा होता है, वही हमें क्या बताता है, फिट, वही हमें फिट बताता है या उसे हम फिट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पेन है, तो ये पेन है, तो ये दो मेटिंग पार्ट्स को हम ये इस पर लगा रहे थे, क्या हो गया, ये फिट हो गया। तो फिट इतना ही देना चाहिए कि जितना कि ये आपस में क्या हो सके, फिट हो सके। अगर हम इसको हम होल को अधिक बड़ा कर दें और इसका साइज को हम इतना ही रखें तो क्या होगा, इस पर फिट होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, फिट नहीं होगा, ठीक है। तो फिट वही कहता है, किसी मेटिंग पार्ट्स के टाइटनेस लूजनेस को हमें फिट कहते हैं, ठीक है। तो फिट में क्या होता है कि जब होल की मिनिमम साइज, किसका, जब होल के मिनिमम साइज, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट्स होल है, नीचे वाला पार्ट शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है। तो जब होल के मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ी हो, देखिए होल की मिनिमम साइज, तो होल का मिनिमम साइज कौन होगा, ये ऊपर वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज हो जाएगा। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज हो जाएगा। तो इसके मिनिमम साइज और शाफ्ट ये वाला है, तो इसके मैक्सिमम साइज, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मिनिमम साइज से बड़ी हो, क्या हो, बड़ी हो,
तो बड़ी है ना यहाँ पे देखिए, ये उससे ऊपर है ना ये मिनिमम साइज, तो हम क्या इस जब ऐसा कंडीशन है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। जब हमारा होल का मिनिमम साइज या होल का जो मिनिमम साइज है जब शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ी हो, क्या हो, बड़ी है ना। देखिए होल का मैक्सिमम साइज यहाँ पर है और सॉरी शाफ्ट का मैक्सिमम साइज यहाँ पर है और होल का मिनिमम साइज यहाँ पर है, तो इससे ये बड़ी ऊपर है ना ये, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लियरेंस। क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, यही बोला है कि जब होल की मिनिमम साइज, जब होल ये क्या है, ये पूरा पार्ट्स क्या है, ये होल है। ठीक है, जब होल का मिनिमम साइज ये हो गया, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से बीच की दूरी क्या है, मिनिमम साइज है, और यहाँ से बीच की दूरी क्या मैक्सिमम साइज है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या किया, हाँ अब क्या बोला था कि होल की मिनिमम साइज, तो होल का मिनिमम, ये तो मैक्सिमम हो गया, नीचे वाला मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो इसके मिनिमम साइज और शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ी हो, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मिनिमम साइज से क्या हो, बड़ी हो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पॉजिटिव क्लियरेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जब होल का मैक्सिमम साइज, जब होल का मैक्सिमम साइज, तो देखिए यहाँ पे होल कौन है, ये वाला होल है, कौन वाला, ये होल हो गया और ये वाला शाफ्ट हो गया। ठीक है, शाफ्ट मतलब कोई पाइप ले लीजिए, होल मतलब कोई होल, मतलब जहाँ पे सुराख है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को लगा रहे हैं, कोई होल है उस पर शाफ्ट को लगा रहे हैं, तो ये होल हो गया। तो जब होल का कौन सा है, मिनिमम साइज ये वाला हो गया, देखिए सॉरी, जब होल का मैक्सिमम साइज, जब होल का मैक्सिमम साइज, एक मिनट थोड़ा सा रंग हो गया, एक मिनट, हाँ तो हम बता रहे थे कि जब होल के मिनिमम साइज, अब दूसरा पॉइंट का बात कर रहे हैं हम, अभी हम बताए ना पॉजिटिव क्लियरेंस, कि जब होल के मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से क्या हो, बड़ी हो, तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव क्लियरेंस। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब होल का मिनिमम साइज, वही चीज़ बोल रहा है, जब होल का मिनिमम साइज, तो होल का मिनिमम साइज कौन हो जाएगा, ये वाला मिनिमम साइज हो जाएगा, नीचे वाला, ये ऊपर वाला मैक्सिमम, नीचे वाला मिनिमम। जब ये मिनिमम साइज शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, तो देखिए ऊपर, अब शाफ्ट कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज ऊपर वाला हो गया और मिनिमम साइज इसका ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला। तो क्या बोल रहा है, होल का मिनिमम साइज, तो होल का मिनिमम साइज ये वाला, और शाफ्ट के मैक्सिमम साइज, शाफ्ट के मैक्सिमम साइज ये वाला, तो शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से छोटी हो, देखिए तो शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से क्या हो गया, छोटी हो गया ना, ये अब नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, तो क्या होगा, उसको नेगेटिव क्लियरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेगेटिव क्लियरेंस कहेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जब होल का मिनिमम साइज, तो होल का मिनिमम साइज ये हो गया, जब होल का किसका, होल का मिनिमम साइज, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से क्या हो, छोटी हो, कौन, होल के मिनिमम साइज, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज, ये वाला, ये क्या है, मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज है ना ये, और नीचे वाला क्या है, मिनिमम है शाफ्ट का, तो इसका होल का ये नीचे वाला मिनिमम हो जाएगा, ऊपर वाला मैक्सिमम। तो ये बात कर रहा है मिनिमम का, बात कर रहा है जब होल की मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज, तो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज ऊपर वाला हो गया, से क्या हो, छोटी हो, क्या हो, ये वाला इससे क्या हो, छोटी है ना, ये देखिए ऊपर चल गया, शाफ्ट ऊपर चल गया, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज ऊपर हो गया, और इसका जो मिनिमम साइज है वो नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए शाफ्ट का होल का जो मिनिमम साइज है वो ऊपर है और शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है वो नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्लियरेंस हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि जब बताइए, जब होल का मिनिमम साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ी हो, तो उसे कौन क्लियरेंस कहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव क्लियरेंस कहते हैं। जब होल के मिनिमम साइज और शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से छोटी हो जाए, तो उसे हम लोग नेगेटिव क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब चलेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि फिट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हम थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिट के बारे में भी जस्ट पढ़े हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिट, कि फिट कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है BIS का मतलब, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू
BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार टाइप्स ऑफ फिट जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो फिट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्लियरेंस फिट होता है, दूसरा इंटरफेरेंस फिट होता है और तीसरा ट्रांजिशन फिट होता है, ठीक है। पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा ट्रांजिशन फिट, पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस, क्लियरेंस फिट पहला, दूसरा इंटरफेरेंस फिट और तीसरा ट्रांजिशन फिट, ठीक है। क्लियरेंस फिट भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला स्लाइडिंग फिट, दूसरा रनिंग फिट, रनिंग, दूसरा RUNNING रनिंग फिट, और फिर इंटरफेरेंस भी कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला ड्राइविंग फिट, दूसरा फोर्स फिट और तीसरा श्रिंकेज फिट, ठीक है। तो हम चलेंगे एक एक करके। पहला क्लियरेंस फिट है तो हम पहले क्लियरेंस फिट के बारे में जानेंगे कि क्लियरेंस फिट क्या होता है। तो क्लियरेंस फिट क्या होता है कि जब 2 पार्ट्स, बोलता है जब 2 पार्ट्स मेट होता है, जब मिलाते हैं आपस में, तो वो क्या होता है उसके बीच में कुछ क्लियरेंस, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है क्लियरेंस मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा कहीं भीड़ भाड़ होता है तो बोलते हैं थोड़ा सा क्लियरेंस दीजिए जाने के लिए। तो क्लियरेंस मतलब जगह होना, गैप होना। तो क्लियरेंस फिट मतलब जाहिर सी बात है कि 2 पार्ट्स के बीच में क्या होगा? क्लियरेंस होगा। तो वही चीज़ बोलता है कि जब 2 पार्ट्स के बीच क्लियरेंस हो, क्या हो? क्लियरेंस मतलब गैप हो और वे आपस में फ्रीली मतलब आराम से घूम सके, ठीक है। तो इसमें होल क्या हो? आराम से घूम सके। ये खत्म हो गया यहाँ तक। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें होल का साइज, होल का जो साइज होता है शाफ्ट के साइज से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। जब होल, देखिए यहाँ पे हो, ये ऊपर वाला क्या है? ये होल है और नीचे वाला क्या है? शाफ्ट है। तो जो होल का साइज इसमें क्या होता है? किसमें? क्लियरेंस फिट में शाफ्ट के साइज से क्या होता है? बड़ा। ये बड़ा है ना ये वाला, और ये शाफ्ट क्या है? छोटा है। तब तो मतलब आराम से घूमेगा। अगर मान लीजिए सेम रहेगा तो क्या होगा? फंसेगा थोड़ा सा उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से क्या होता है? वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है? पार्ट्स क्या होता है? जो शाफ्ट है वो फ्रीली घूमता है। अब आते हैं इसके क्लियरेंस फिट के टाइप्स के बारे में, ठीक है। कि ये बोलता है कि इसमें जो होता है क्लियरेंस फिट ये 2 प्रकार के होता है। पहला स्लाइडिंग फिट, दूसरा रनिंग फिट। तो स्लाइडिंग फिट में क्या होता है कि जब हम 2 पार्ट्स को स्लाइडिंग करके फिट करते हैं, कैसा? ढकेल के, मतलब कैसे होता है ना कि मतलब थोड़ा सा स्लाइड करके मतलब क्या करते हैं? मतलब ढकेल के उसमें लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिट। जैसे एग्जांपल में डाई एंड पंच, जब हम डाई एंड पंच से जब किसी को हम पथी पंच करते हैं तो क्या करते? थोड़ा स्लाइडिंग करते हैं ना, तो स्लाइड करके थोड़ा क्या फोर्स देते हैं, स्लाइड करते हैं तो क्या होता है? वो किसी मतलब जैसे हम डाई से क्या करते? डाया काटते हैं, तो डाया काटते हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं? थोड़ा घुमाते हैं उसको, स्लाइड करते हैं, है ना। उसी तरह पंच क्या है? पंच भी थोड़ा पंचिंग मशीन है। तो पंचिंग में जो क्या बोलते हैं, जो पंचिंग जो शाफ्ट रहता है उसको क्या करते हैं? थोड़ा स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके क्या करते हैं? उसको फिट करते हैं। तो वही बोल रहा है स्लाइडिंग फिट मतलब स्लाइड करके फिट करना। क्या करके करना? स्लाइड करके फिट करना, उसी कहते हैं स्लाइडिंग फिट। अब आते हैं रनिंग फिट में। रनिंग फिट कहता है कि रनिंग, जैसे नाम से मालूम चल रहा, रनिंग मतलब रन करके, मतलब घुमा के, मतलब कैसे फिट करना? हम किसी पार्ट्स को, 2 पार्ट्स को फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे? घुमा के, मतलब रनिंग मतलब घुमा के करेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है बेयरिंग एंड शाफ्ट। जब शाफ्ट में हम बेयरिंग लगाते हैं तो क्या घुमाते हैं ना, एक शाफ्ट में क्या करते हैं? बेयरिंग को, ये मान लीजिए शाफ्ट है, ये बेयरिंग हमारा क्या है? बेयरिंग है। तो बेयरिंग को क्या करते हैं? यहाँ से घुमाते हैं ना, इसको यहाँ पर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? घुमा, उस पर थ्रेड कटा हुआ था, क्या होता है? इस पर थ्रेड कटा हुआ था, तो उस पर जब घुमाते हैं तो क्या होता है? या फिर नहीं भी, बहुत सा थ्रेड नहीं भी कटा होता है ना, थ्रेड नहीं कटा होता, मान लीजिए शाफ्ट है सेम साइज का है, तो क्या उस पर क्या करते हैं? उसको घुमा के क्या करते हैं? उस पर फिट करते हैं, मतलब रनिंग फिट। उस पर क्या करते हैं? हम बेयरिंग को शाफ्ट पे घुमा के क्या करते हैं? उस पर फिट करते हैं। तो वही रनिंग फिट एक्चुअली में यही है। एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए स्लाइडिंग फिट का एग्जाम्पल कौन सा है? कौन से इनमें से स्लाइडिंग फिट है? तो डाई एंड पंच या और भी कुछ रहेगा तो हमारा राइट आंसर डाई एंड पंच हो जाएगा। उसी तरह रनिंग फिट में तो कौन से इनमें से रनिंग फिट का एग्जांपल है? तो हमारा बेयरिंग शाफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स नंबर 2, इंटरफेरेंस फिट में। तो इंटरफेरेंस में भी क्या होता है? इंटरफेरेंस में जो होता है वो उसमें क्या होता है? शाफ्ट जो होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। देखिए ये हमारा इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस लिखा दे रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है?
इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, जब दो मेटिंग पार्ट्स को हम बल लगाकर या फोर्स लगाकर फिट करते हैं तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। बोलता है जब ये क्या है, ये इंटरफेरेंस फिट है। देखिए मान लीजिए ये होल है, देखिए ये होल लिख दिए हैं, ये शाफ्ट है, तो ये इसमें क्या होता है, होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। तो क्या होता है, होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। तो होल कम है और शाफ्ट बड़ा है, तो क्या होगा, होल में जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, बल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बल लगा के उस पर क्या करते हैं हम लोग, शाफ्ट को लगाते हैं। तो वही चीज़ बोलता है इंटरफेरेंस फिट में मेटिंग पार्ट्स को बल लगाकर क्या करते हैं, फिट करते हैं, उसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसमें दोनों पार्ट्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। देखिए कहीं गैप नजर आ रहा है, इसमें कहीं गैप नजर नहीं आ रहा, देखिए लेकिन इसमें गैप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गैप है ना, ये क्या है, ये गैपिंग पार्ट है, ये क्या है, देखिए यहाँ पर गैप है ना, ये वाला, ये सब क्या है, ये सब गैप पार्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा गैप पार्ट नहीं है, इसमें कोई गैप पार्ट्स नहीं होता है। इसमें होल का साइज जो होता है शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। इसमें होल का साइज जो होता है शाफ्ट के साइज से क्या होता है, इसमें होल का साइज जो होता है शाफ्ट के साइज से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। देखिए होल का साइज यहाँ पे है और शाफ्ट का साइज कहाँ पे है, इतना है, तो होल का साइज कम हो गया ना इससे। देखिए ये शाफ्ट इतना बड़ा हो गया, होल इतना बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, होल शाफ्ट के साइज से क्या हो गया, कम हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें होल का साइज जो होता है शाफ्ट के साइज से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मेन चीज़ याद रखना है कि क्लियरेंस फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है, लेकिन इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। ठीक है, इसको हम बल लगा के क्या करते हैं, फिट करते हैं। जबकि क्लियरेंस फिट में वो दो मेटिंग पार्ट्स या शाफ्ट क्या होता है, आपस में फ्रीली घूमते, ये शाफ्ट क्या होता है, होल में फ्रीली घूमते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, इंटरफेरेंस के टाइप्स कितने होते हैं। पहला होता है ड्राइविंग फिट। तो ड्राइविंग फिट में क्या होता है, जब दो मेटिंग पार्ट्स को हैमर की सहायता से, किसके, हैमर मतलब हथौड़ी, बोलता है जब दो मेटिंग पार्ट्स है उसको हैमर की सहायता से हल्का हैमरिंग करके उसको फिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग फिट। मतलब उसको ड्राइव मतलब चलाना होता है ना, तो उसको ड्राइव करने के लिए क्या, ड्राइवर नहीं, ड्राइव मतलब उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, उस पर क्या करते हैं, फिट करने के लिए उसको हैमरिंग करते हैं। वही बोल रहा है जब दो मेटिंग पार्ट्स को हैमर की सहायता से फिट करते हैं तो उसे ड्राइविंग फिट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल शाफ्ट एंड पुल्ली, बोलता है जब शाफ्ट पर पुल्ली लगाते हैं तो उसको हल्का से हथौड़े से क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, पुल्ली शाफ्ट पर फिट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फिट। ठीक है, आते हैं ये फोर्स फिट पे, जो इंटरफेरेंस का दूसरा टाइप है। इसमें क्या बोलता है, इसमें फोर्स फिट में जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, फोर्स फिट क्या है, फोर्स फिट। तो इसमें भी क्या है, लगाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं बड़ा पाइप जो होता है पानी का, बड़ा पाइप जो होता है, एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ने के लिए, अंदर डालने के लिए क्या करते हैं, उस पर हाइड्रोलिक फोर्स देखते हैं कि जेसीबी के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसको एक दूसरे पे फिट करते हैं, लगाते हैं। तो वही बोल रहा है जब पानी की पाइप को हाइड्रोलिक फोर्स से क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स फिट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको हम एग्जाम्पल देख बता दिए हैं कि पानी के पाइप को जब हाइड्रोलिक फोर्स से लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फोर्स फिट कहते हैं। आते हैं तीसरा नंबर, श्रिंकेज फिट में। इसमें क्या होता है, इसमें होल का साइज जो होता है, इसमें होल का जो साइज होता है श्रिंकेज फिट में, वो क्या होता है, शाफ्ट के साइज से कम होता है। क्या होता है, थोड़ा कम होता है। कितना, थोड़ा कम होता है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, होल वाले पार्ट्स को हम हिट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। हिट मतलब गर्म करना। ठीक है, हिट करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा साइज क्या होता है, हिट होने के बाद थोड़ा साइज में परिवर्तन होता है, मतलब चेंजिंग, मतलब बड़ा हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, हम शाफ्ट पर लगा लेते हैं और फिर उसको लगा लेने के बाद उसको ठंडा कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, श्रिंकेज फिट प्राप्त हो जाता है। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना। तो पहले हम उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है। पहले जब इतना रहता तो क्या था, गर्म करने पर वो क्या होगा, फैल जाएगा। फैल जाने के बाद हम शाफ्ट पर पुट कर दिए, और पुट मतलब लगा फिट कर दिए। उसके बाद क्या कि पानी में किसी में ठंडा कर लिए, हवा में या पानी में ठंडा कर लिए। ठंडा होने के बाद क्या होता है, फिर से वो सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए नाम है श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब फिर से वह अपनी स्थान पे वापस आ जाता है। तो अपने स्थान पर वापस आ जाने के बाद क्या होता है, फिर से क्या फिट हो जाता है और अच्छे से फिट हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं श्रिंकेज फिट। ठीक है, तो फिट में स्टूडेंट हमारा आज इतना ही है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिट, हमने फिट के बारे में बताया कि फिट क्या होता है। फिट जो होता है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच को टाइटनेस और लूजनेस को बताता है कि दो मेटिंग पार्ट्स में कितना टाइट है कितना लूज है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या फिट कहते हैं, ठीक है। और उसके टाइप्स के बारे में बताया कि फिट जो है 3 टाइप के होते हैं, पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तनशील, मतलब ट्रांजिशन फिट जो होता है वो कुछ अलग नहीं होता है, वो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में ही होता है, ठीक है। क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में होता है, मतलब उसमें ना शाफ्ट बड़ा होता है ना शाफ्ट छोटा होता है, मतलब लगभग एक ही साइज का होता है, ठीक है, ट्रांजिशन फिट। इसलिए मैंने ट्रांजिशन फिट के बारे में नहीं लिखा है, मेनली यही दोनों के पार्ट एग्जाम में पूछता है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़े क्लियरेंस फिट, पहले हम लोग पढ़े फिट क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े फिट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, BIS के अनुसार, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हम लोग इंडिया में यही डिसाइड करता है कि कौन चीज़ कितना क्लियरेंस होना चाहिए, कितना फिट होना चाहिए, ये चीज़ सब BIS डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके अनुसार फिट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ट्रांजिशन फिट। तो पहला जो होता है क्लियरेंस फिट, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्लाइडिंग फिट, दूसरा रनिंग फिट। स्लाइडिंग फिट उसे कहते हैं जिसे हम स्लाइड करके क्या करते हैं, फिट करते हैं, उसे हम लोग स्लाइडिंग, जैसे डाई एंड पंच। सर डाई में हम फिट करने के लिए थोड़ा सा उस पर स्लाइड करना पड़ता है, पंच करने के लिए थोड़ा सा उसमें स्लाइड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग स्लाइडिंग फिट करते हैं। रनिंग फिट, जैसा नाम से मालूम चल रहा है, रनिंग मतलब उसको रनिंग कर घुमा के फिट करना, जैसा कि हम किसी शाफ्ट पर बेरिंग लगाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर थोड़ा घुमाते हैं, तब क्या होता है वो उस पर शाफ्ट की आगे की ओर मूव होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रनिंग फिट। एग्जाम्पल देख समझाया, बेरिंग फिट और शाफ्ट। फिर इसमें आते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला होता है ड्राइविंग फिट, दूसरा होता है फोर्स फिट, तीसरा होता है श्रिंकेज फिट। तो ड्राइविंग फोर्स उसे कहते हैं जिसमें क्या करता है, हैमर की सहायता से हम क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। जब दो मेटिंग पार्ट्स को हैमर की सहायता से हम क्या करते हैं, फिट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फिट। और फोर्स फिट क्या होता है, फोर्स फिट जैसे नाम से मालूम चल रहा है, फोर्स मतलब जब कोई 2 पार्ट्स को हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस से एक्सटर्नल फोर्स से हम कोई 2 पार्ट्स को फिट करते हैं तो उसे हम लोग फोर्स फिट कहते हैं। श्रिंकेज फिट, जब इसमें क्या होता है, होल का साइज जो होता है वो शाफ्ट के साइज से थोड़ा कम होता है, तो क्या करते हैं, इसको हिट कर लेते हैं। हिट करने के बाद क्या होता है, थोड़ा शाफ्ट का साइज बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने के बाद फिर शाफ्ट में हम क्या करते हैं, उसको हम फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद क्या होता है, उसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाने के बाद फिर से जो शाफ्ट का साइज था पुनः अपने साइज में वापस आ जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो फ्रेंड, हम उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, दिक्कत लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2-3 MCQ क्वेश्चन है, उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। जैसे कि MCQ क्वेश्चन ऑफ फिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी मेटिंग पार्ट्स के बीच टाइटनेस और लूजनेस को कहते हैं, टाइटनेस और लूजनेस को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसी 2 मेटिंग पार्ट्स में टाइटनेस लूजनेस हो तो क्या बताता है, हमें फिट बताता है कि दोनों मेटिंग पार्ट्स में कितना फिट्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लियरेंस फिट में मेटिंग पार्ट्स फिट होते हैं। क्लियरेंस फिट में मेटिंग पार्ट्स फिट होते हैं, कैसे फिट होते हैं, टाइटली फिट होते हैं, फ्रीली होते हैं, लूजनेस होते हैं, या डी नॉन ऑफ दिस होता है। तो उसमें जो होता है वो फ्रीली फिट होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे परमानेंट फिट कहते हैं। परमानेंट फिट मतलब हमेशा के लिए फिट हो जाना, ठीक है। वो फिर क्या होगा, उससे फिर निकल नहीं सकता है, तो किसे हम परमानेंट फिट कहते हैं, तो हम लोग फोर्स फिट को परमानेंट फिट कहते हैं, ठीक है। यदि होल के मिनिमम साइज शाफ्ट के मिनिमम साइज से बड़ी हो, तो मैंने बताया था ना कि होल का मिनिमम साइज और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज से बड़ी हो तो हम क्या कहेंगे, उसे पॉजिटिव क्लियरेंस कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।